तो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज मैं करने वाला हूँ डेविल मे क्राई का एपिसोड 6 को हिंदी एक्सप्लेन। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे तो मेरे चैनल पर है, जाके देख सकते हो, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वहां से प्लेन फट गया था और वो सारे के सारे नीचे गिरे होते हैं, लेकिन दांते जो था वहाँ जो प्लेन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसको उठा के वो डीमन के ऊपर मार रहा होता है। फिर डीमन बोलता है अगर भले ही तू यहाँ से बच गया तो मैं तुझे मार दूंगा। और फिर सीन चेंज होता है और हमको पता चलता है सारे लोग मर गए और हमको एक लड़की दिखाई जाती है, वो वाली। वो सारे डीमन से बच के भागी होती है। तब वो लिफ्ट के पास जाती है वहां से बचने के लिए। तभी उसे पता चलता है कि लिफ्ट के अंदर भी एक डीमन था। तभी उसके जो सारे डीमन थे उन सबको पता चल जाता है कि वो यहाँ पर है। वो और दूसरे डीमन वहीं पर आ जाते हैं उसे देखने के लिए, लेकिन तब तक वो वहां से भाग चुकी थी। फिर अगली सीन में हमको बहुत सारे लोग दिखाए जाते हैं जो कि बिल्डिंग के ऊपर खड़े होते हैं। वो सारे सिपाही थे और वो सोच रहे होते हैं कि हम सारे अपने जो भी साथी थे उन सबको बचा लेंगे, लेकिन उनको नहीं पता होता कि उनको सारे डीमन ने पहले ही मार चुका है। और फिर सीन चेंज होता है, हमको वो डीमन दिखाया जाता है जो कि कोई तहखाने टाइप में जा रहा होता है जहाँ बहुत सारे डीमन कैद हुए थे, उनको हथकड़ी से बांध रखा था। और वहाँ जाके बोलता है अब हमारा समय पूरा हुआ, अब हमें इस बिल्डिंग में छुप के रहने की कोई ज़रूरत नहीं, अब हम जाके हमला कर सकते हैं। तो फिर सारे डीमन अपने अपने हथियार तैयार कर लेते हैं। और फिर हमको वो लड़की दिखाई जाती है, वो किसी रूम के बाहर पे जिसमें लॉक लगा होता है। वो उसे तोड़ती है और जैसे अंदर जाती है तो उसे वो थोड़ी डर जाती है और उसे देखता है कि वहाँ बहुत सारे डीमन थे जिनको बांध के रखा होता है, उनके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट हो रहे होते हैं। और लेकिन शुरुआत में जो उसने गैस सूंघी हुई थी उसकी वजह से उसे ऐसा लग रहा था कि वो सारे डीमन उस पर हमला कर रहे हैं, लेकिन जैसे वो ध्यान से देखते हैं तो उसे सारा पता चल जाता है कि उस पर कोई हमला नहीं कर रहा है। फिर वो एक डीमन के पास जाती है, उस गैस की वजह से उसे ऐसा लगता है कि वो उस पर हमला कर रहा है, लेकिन वो जैसे पीछे की तरफ हाथ मारते तो वहाँ कोई नहीं होता। तो फिर उसे पता चल जाता है कि ये गैस की वजह से हो रहा है। फिर जैसे वो उस डीमन को देखती है तो वो डीमन बोल रहा होता है मुझे मार दो, मुझसे और नहीं सहा जा रहा। तो वो भी थोड़ा इमोशनल हो जाती है और उसे मौत की घाट को उतार देती है। और तभी पीछे से एक लड़का आता है। ये वही लड़का था जो हमको पिछले एपिसोड में दिखाया था कि जो डीमन के रूप में बना हुआ था और उनके साथ दूध चल रहा था। और फिर सीन चेंज होता है और हमको दांते और वो सारे दिखाए जाते हैं जो कि प्लेन से गिर रहे होते हैं। और फिर जो वीडियो होता है वो बोलता है तू तो डीमन है ना, तेरे पास कोई पैराशूट या पंख वगैरह कुछ नहीं है, तो अपना डेविल टेकर ऑन कर जो भी है वो। और फिर जैसे ही दांते पैराशूट सुनता है वो उसे ध्यान आता है कि एरोप्लेन में बहुत सारे पैराशूट थे, तो तुरंत वो एरोप्लेन की तरफ जा रहा होता है। मतलब हवा में पता नहीं कैसे मूव करता है। वो सारे पैराशूट थे जो भी 3-4 थे उनको लेके आता था और वो एक भी खुद के पास नहीं रखता। और फिर एक लड़की के पास आता है, उसे पहना देता है। और वो लड़की अपनी माँ की तरह लग रही होती है। वो उसे देख के ऐसे सोच रहा होता है कि उसकी माँ है। वो थोड़ा इमोशनल होता है और उसे बोलता है अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीना, उनसे धक्का दे देता है। और फिर दूसरे एक आदमी के पास आता है जो कि एक किसी आग की गोले से टकराने वाला था, लेकिन वो उसे बचा लेता है और दांते बाबू को आग का गोला लग जाता है, जिसकी वजह से उसमें कुछ चेंजेस आने लग जाते हैं। शायद उसका डेविल ट्रिगर ऑन हो जाता है। और फिर जब सीन चेंज होता है फिर वो लड़की दिखाई जाती है जो कि पूरे लैब में गोलियां चला रही है, वो सबको मारने लग जाती है। जब वो वहां से जा रहे होते हैं तभी वो बताते हैं इस पूरी बिल्डिंग में सिर्फ डीमन ही भरे हुए हैं। तभी वो लड़का बोलता है हाँ ये सारे मकाओ से ना, वहाँ कोई सांस लेने की जगह नहीं है। फिर वो समझ जाती है क्योंकि उसने ये वाली बात अभी तक उसे नहीं बताई थी, लेकिन उसे पता है। तो उसे थोड़ा बहुत शक होता है कि वो डीमन है। और फिर वो उस पर गोली चलाने लग जाती है। वो डीमन वाली जो गोलियां जो डीमन पे लगते हैं ब्लास्ट हो जाती है, वो उस पर मारने लग जाती है। और तभी उसमें जो गोलियां लगती है उससे उसका असली रूप आ गया था और अब उसको कोई होल्ड अप करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसका असली रूप आ गया था, वो कुछ भी कर सकता था। और वो लड़की उसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाती है। और फिर वो उसका गला काटने ही वाला होता है वो डीमन, लेकिन फिर लड़की बोलती है तुम मुझे मारो मत, तुम मेरे साथ नेगोशिएट कर सकते हो, मैं तुम्हें अपनी शक्ल दे सकती हूँ, तो तुम बिना इंसान के शरीर का कुछ नहीं कर पाओगे। फिर वो डीमन भी मान जाता है और उसके गले से तारा उठा देता है। लेकिन तभी पीछे से कोई एक डीमन आती है और फिर उस लड़की को जोरदार पंच मारते है और वो पीछे जाके गिर जाती है और वो वहीं खत्म हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की नहीं बल्कि वो वही डीमन था जिसने उसका रूप ले रखा था। फिर वो उठता है और पीछे से लड़की आती है और फिर वो 1-on-1 में उससे जीत नहीं सकती थी, और फिर वो पीछे से गोलियां मारती है और वो डीमन वहीं के वहीं खत्म हो जाता है। और फिर दांते देख पाते हैं जो कि धीरे धीरे डीमन में बदलने वाला होता है। उसे अपनी सारी बातें याद आने लगती हैं, उसके पास की जितनी उसकी फैमिली के साथ होती, और वो धीरे धीरे डीमन में बदलने वाला होता है और पूरा का पूरा डीमन में बदल जाता है। जैसे उसने बोला था उसका कवच आएगा और पंख वगैरह, तो उसके सारे पंख भी आ जाता है और कवच आ जाता है। और वो बिल्कुल स्पार्टा की तरह लग रहा होता है, लेकिन वो रेड कलर का था, जो कि स्पार्टा था वो ब्लू कलर का था। और फिर वो उड़ता है और क्योंकि पंख होते हैं तो फिर वो उड़ के सबको बचाने लगता है। लेकिन जो आदमी था वो बोलता है मैं एक डीमन से मदद नहीं लूंगा, लेकिन फिर दांते उसको धमकाता है और फिर वो क्या ही कर सकता था, फिर वो सबको बचा लेता है। लेकिन जो बीड़ू था वो नीचे गिरने ही वाला होता है, वो एक बिल्डिंग से टकराने वाला होता है, तो पूरी स्पीड में जाता है। लेकिन लास्ट मोमेंट पे एकदम दांते उसको अपने पैर से बचा लेता है और सबको एक जगह खड़ा कर देता है और वहाँ उनको छोड़ देता है एक बिल्डिंग के ऊपर ही, और फिर वहाँ खड़ा हो जाता है। फिर हम उस लड़की को देख पाते हैं जो कि कोई सीसीटीवी वाले कमरे में आ जाती है और वहाँ से वो सारे डीमंस को देख रही होती है कि हर कमरे में डीमंस बैठे हुए हैं और उनकी सारी हरकतें देख रही होती है। तभी वो देखती है कि जो उसकी साथी थे वो अंदर आने वाले होते हैं, लेकिन अचानक से सारे के सारे गेट खुल जाते हैं। तो उसे लड़की को समझ जाता है कि ये कोई ट्रैप है और फिर सबको अपने माइक को बोल देती है कि सारे बाहर हो, ये कोई ट्रैप है। लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अचानक से उसे उसका माइक ऑन होता है और उसे पता चल जाता है कि ये कोई ट्रैप है। तो वो सारे के सारे सोल्जर्स को बोलता है कि बाहर निकलो, लेकिन उसमें बीच में गलती से 2 सोल्जर्स भी मर जाते हैं क्योंकि उनको बहुत लेट पता चलता है।
और उसके बाद हमको दांते और उस डीमन की फाइट दिखाई जाती है। दांत अपना पूरा डीमन रूप में आ जाता है और पूरा उन सबको मारने लगता है। उसकी फाइट बहुत ही अच्छी चल रही होती है और दांते उसको जोरदार मुक्का मारता है और वो डीमन पीछे की तरफ पीछे गिर जाता है। और फिर वो डीमन उस पर हमला करने वाला होता है अपने भाई की तरह, वो भी तलवार निकाल लेता है, लेकिन दांते को उससे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो अचानक से उसके पीछे आता है, उसको जोरदार लात मारता है और वो नीचे गिर जाता है और उसके मुंह पे मुक्के मारने लग जाता है और बोलता है तुमने मेरा कुछ लिया है, और वो है मेरा लॉकेट। जब तक मेरा लॉकेट नहीं मिलेगा मैं तुम सबको मारने लग जाऊंगा। और बोलता है तुम जानते हो मुझे तुम्हारे भाई को मारते में कैसा लगा, मेरे को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा, बिल्कुल मेरे को मज़ा हो रहा है, वैसा बोलता है। और उसके बाद बोलता है जैसे ही मुझे लॉकेट मिल जाएगा मैं तुम सबको भी मार दूंगा। और फिर हमको वो लड़की दिखाई जाती है, वो सारे अपने जो भी सोल्जर्स थे उनको ऑर्डर दे दिया कि इनमें से एक भी डीमन को तुम हाथ मत लगाने, ये सारे डीमन अच्छे हैं और इन्होंने मेरी जान भी बचाई है। और सबको बताने लगते हैं कि ये डीमन वहाँ से आए हैं, इनके वहाँ सांस लेने की जगह नहीं है, इसलिए यहाँ सिर्फ सेफ्टी के लिए आए हैं और ये सारे के सारे अच्छे हैं, तो इनको कोई भी नहीं मारेगा और इन सबको हेडक्वार्टर लेकर जाओ और उनका अच्छे से सेफ्टी से इनकी देखभाल करो। तो ये सुन के वो बहुत सारा हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये क्या बोल रही है। फिर वो बोलते हैं ये मेरा फाइनल ऑर्डर है, तो ये फाइनल ऑर्डर तो उनको मानना ही पड़ेगा। और फिर हमको दांते दिखाया जाता है, वो सोचता है कि उसने उस डीमन को मार दिया, लेकिन अचानक से पीछे से डीमन आता है और उसको पकड़ लेता है। और फिर जैसे ही दांते डीमन पे मुक्का मारने वाला होता है, उसका डीमन रूप खत्म होता था और वो फिर से नॉर्मल इंसान में बन जाता है। और लेकिन दांते नॉर्मल इंसान में भी कहाँ कमजोर था, वो उस पर हावी फिर भी बढ़ रहा होता है और उसे खींचता और एक बिल्डिंग की तरफ धक्का लेने लग जाता है। और फिर जैसे ही वो बिल्डिंग में धक्का देते हैं, वो बिल्डिंग से टकराते नीचे गिर जाते हैं। लेकिन दांते अब डीमन नहीं रहा था, वो इंसान था, तो इसलिए उसे चोटें लगती हैं, लेकिन वो डीमन था, वो तुरंत खड़ा होता था उसे वापस मारने के लिए। और तभी हम देख पाते हैं जो कि वो लड़की थी वो भी उसी बिल्डिंग में थी और वो उस डीमन को एक गोली मार दिया और यहीं पर उन दोनों भाई का काम खत्म हो जाता है। इससे हमको पता चलता है कि वो दोनों अब सेम ही बिल्डिंग पर थे। और फिर वो लड़की देखते कि जो ट्रैकर लगा हुआ था उसके लॉकेट में, बल्कि वो लॉकेट नहीं, सिर्फ वहाँ ट्रैकर था और उसको फंसाने के लिए वहाँ किया होता है। और तभी दांते बोलता है उससे तुम सही थी, मैं एक डीमन नहीं हूँ। फिर वो लड़की बोलता है तुम्हें ये सेल्फ रियलाइजेशन कहाँ से हुई? वो बोलती है हाँ। फिर दांते बोलता है हाँ मुझे बस आधे घंटे पहले ही पता चला, क्योंकि मैं पूरे डीमन बन चुका था। फिर उस फोन जैसी चीज़ से कोई हेलोग्राम आता और हम रैबिट को देख पाता है। रैबिट सारी बातें बताता है और बोलता है अगर 1 घंटे के अंदर हम ये दांते हमसे मिलने नहीं आए तो मैं अपनी पूरी फोर्स के साथ पूरी दुनिया पर हमला कर दूंगा। और फिर हम देखते हैं कि उसके बाद पूरी फोर्स थी वो छत पर सारी की सारी फोर्स एक साथ इकट्ठे हो जाती है। और फिर वो लड़की बोलती है तुम्हारे पास लॉकेट आओ, तुम्हारे पास सारी चीज़ें भी, तो तुम द्वार क्यों नहीं खोल रहे हो? हाँ शायद क्योंकि मैं स्पार्टा का बेटा हूँ। तो ये सुन के वो काफ़ी हैरान हो जाती है और उसे समझ जाते हैं कि शायद क्योंकि वो वाला द्वार स्पार्टा ने बनाया था, तो शायद उसको खोलने में स्पार्टा की खून की जरूरत पड़ेगी। और दांते में पहले स्पार्टा का डीएनए तो था लेकिन खून नहीं था, लेकिन अब वो डीमन बन चुका था, इसलिए उसके बाद शायद अब उसका ब्लड भी आ चुका है। फिर हम देख पाते हैं वो सारे के सारे सोल्जर्स जो थे वो सारे डीमंस को लेके जा रहे होते हैं और सबको बोलते हैं हम तुम्हारी सिक्योरिटी सेव करेंगे वगैरह वगैरह, और सबको एक साथ ले जाते हैं। और ये सुन के वो जो प्रेसिडेंट है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है आखिरकार तुम सारे डीमंस को क्यों बचा रहे हो वगैरह, ऐसे बातें चलती हैं। और उसके बाद हम देख पाते हैं वो उनको ऑर्डर देता है कि उन सारे डीमंस को मार दो। और फिर वो उन सबको एक कमरे में ले जाते हैं और उन सबको गोलियां चलाने लग जाते हैं और सबको मार देते हैं। लेकिन हम देखते हैं जो कि पिछले एपिसोड हमको जो बंदा दिखाता है वो डीमन का शेप दे रखा होता है, वो कैमरा से सारी चीज़ देख रहा होता है, वो ये देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर उस बिल्डिंग का कोई सिक्योरिटी वाला ऑन कर देता है और वहाँ बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है और सारे के सारे लोग मर जाते हैं। दांते दूर से ये चीज़ सुन लेता है और फिर उस लड़की को लेके वहाँ से भागने लगता है। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो प्रेसिडेंट ने ये ऐसा ऑर्डर क्यों दिया। वो शायद मेरे को लगता है वो बदल गया होगी ये चीज़, या फिर वो शुरुआत से ही सेल्फिश हो, सिर्फ अपने काम के लिए करता हो। तो ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर कहीं सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर देना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मेरे को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और अगर आपको इसका अगला एपिसोड चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं जल्दी से जल्दी इसका अगला एपिसोड लेके आ जाऊँगा। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो आज की वीडियो में यहीं तक था, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सायोनारा।